हे गाइस, वेलकम बैक टू यूरी ऑफिशियल। सो आज की वीडियो में हम कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में और भी डायनेस्टीज़ हैं, बट आज हम करेंगे स्लेव डायनेस्टी, ओके, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक, ओके। बट आज हम पढ़ेंगे कि उसका फाउंडर कौन था एंड उसका फाउंडर का टाइम पीरियड क्या था। सो स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश का स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक था, ओके। अगर इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि हम इसे कहें कि ममलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली, ओके। क्यों कहेंगे ममलुक? का मतलब क्या होता है कि स्लेव फ्रॉम इंडिपेंडेंट पेरेंट्स, यानी कि वो बॉर्न ही स्लेव फैमिली में नहीं हुआ था। दो अलग इंडिपेंडेंट पेरेंट्स का वो बच्चा है जिसको कि बाद में स्लेव बना दिया गया, ओके। तो उसे ममलुक बोलते हैं, ओके। तो इन चाइल्डहुड ही वॉज बाउट बाई काजी ऑफ निसापुर फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कोफ़ी, ठीक है। बचपन में क्या हुआ था कि जो निसापुर के काजी थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव के रूप में ख़रीद लिया था, जिनका नाम फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कोफ़ी था। बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान बहुत ही मेलोडियस टोन में पढ़ा करता था, जिससे कि वो कुरान ख़वा बचपन में फेमस हो गया था। कुरान ख़वा दैट मीन्स कि जो कुरान रिसाइट्स करते हैं, ठीक है, द वन हु रिसाइट्स द कुरान, उनको कुरान ख़वा कहते हैं, ओके। सो लेटर क्या हुआ, उसके इस टैलेंट के कारण निसापुर से वो गज़नी लाया गया, जहाँ की गोरी ने उसे ख़रीदा था, महमूद गोरी ने उसे ख़रीदा था। उसके टैलेंट और उसके ऑनेस्टी को देखते हुए उसने गोरी का कॉन्फिडेंस जीत लिया, जिससे कि गोरी ने उसे अमीर अखेर बना दिया, ठीक है। देर आफ्टर क्या हुआ कि ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर बन गया। ऐबक का जो कैपिटल था वो कहाँ बन गया गाइस? लाहौर बन गया। जब इसने जब प्रमोटेड कर दिया गया इसको अमीर आखिर के पोस्ट पे, तभी क्या हुआ कि उसके बाद हिज कॉरोनेशन वॉज हेल्ड आफ्टर द 3 months ऑफ गोरीज डेथ। गोरी का जब डेथ हुआ उसके 3 मंथ बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसने अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। जब गोरी मर गया उसके बाद 3 महीने बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1208 में ऐबक गॉट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी से उसे मुक्ति मिल गई। आफ्टर रिसीविंग द इमेनिसिपेशन लेटर फ्रॉम गियासुद्दीन महमूद द सक्सेसर ऑफ गोरी, यानी जो गोरी का जो सक्सेसर था उसने उसको इमेनिसिपेशन लेटर दे दिया, जिससे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेवरी से उसको फ्रीडम मिल गई, ठीक है। बट उसके बाद भी क्या हुआ था कि उसने कोई भी मतलब सुल्तान का टाइटल जो था कभी भी होल्ड नहीं किया। वो अपने आप को हमेशा मलिक और सिपाही सलार के रूप में ही रखता था। कभी उसने मतलब ऐसा पोस्ट को होल्ड नहीं किया। रूल करता था बट पोस्ट को होल्ड नहीं करता था, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड एज लाख बख्श ड्यू टू हिज जेन्योरिसिटी। वो इतना दयालु था कि लाख बख्श का मतलब होता है कि जो लाखों में डोनेट करता हो। हु गिव लैक्स उसको बोलते हैं लाख बख्श, ठीक है। यानी कि जो लाखों में डोनेट करता हो वो बहुत ही दयालु काइंड का पर्सन था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डोनेशन भी करता था, ओके, ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या करवाया कि ही कंस्ट्रक्टेड द कुब्बत उल इस्लाम, जो कि मॉस्क्यू है इन दिल्ली में उसने कुब्बत उल इस्लाम नाम का मॉस्क्यू और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू है, दोनों ही मॉस्क्यू ही हैं, ठीक है। दोनों को एक दिल्ली में और एक अजमेर में बनवाया। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था, बट उसकी डेथ हो जाती है, सो अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं करवाता। उसके बाद इल्तुतमिश
ने उसको कंप्लीट करवाया। उसके बाद मैं इसका भी जिक्र आगे करूँगी एंड इसका भी जिक्र आगे करूँगी, बट यहाँ पे जो पढ़ना था उससे रिलेटेड कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, आपको ये सारी नोट्स भी मिल जाएगी। मैं इसके बाद क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए हैं। मैं उन सारे का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे पेज के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। सो वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ इजली ले सकते हैं। ठीक है, सो आते हैं पॉइंट पे। द फोर्थ स्टोर वॉज डैमेज्ड बाई लाइटिंग विच वॉज रिबिल्ट बाई फिरोज शाह तुगलक। लाइटनिंग के थ्रू क्या हुआ था ना कि जो कुतुब मीनार का जो फोर्थ स्टोरी था, मतलब चौथा मंजिल जो था, वो डैमेज हो जाता है, बट उसको फिर से रिबिल्ड फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिया था। अब ये डेथ कैसे हुआ था? जैसे आप एक गेम का नाम जानते होंगे पोलो, जिसमें हॉर्स राइडिंग करके गोल करना होता है। ठीक है, तो उसमें घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, जिसको हिंदी में चौगान बोलते हैं और इंग्लिश में पोलो बोलते हैं। तो 1210 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है और इसे जहाँ दफनाया गया था वो था प्लेस लाहौर। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाम वंश का फाउंडर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप नीचे ये भी देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस के प्री में 1990 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक पार्ट से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, प्रथम शासक दैट मीन्स कि फाउंडर, फर्स्ट कौन था? फाउंडर अभी हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम शासक, प्रथम फर्स्ट रूलर जो होगा वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए देन टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, मैं इसका इंग्लिश फॉर्मेट भी आपको सेंड कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप 47th बीपीएससी और 53rd 55th बीपीएससी के प्री में पूछ चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाखों में डोनेट किया करता था। सो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। झारखंड पीसीएस के प्री में पूछा है ये सवाल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कुब्बत अल इस्लाम कहाँ था? दिल्ली में था, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ था? अजमेर में था। वो क्या था? मस्जिद था। ठीक है, यानी कि आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए आप ये भी देख सकते हैं बीपीएससी के 2015 में सवाल पूछ चुका है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बट उसकी डेथ के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद क्या, तो इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया। फिर लाइटनिंग के दौरान क्या हुआ था कि उसका चौथा मंजिल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दैट मीन्स कि ए बी डी तीनों रिलेटेड हैं और गियासुद्दीन तुगलक का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब 6 क्वेश्चन देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? मैंने आपको बताया है अभी कुछ देर पहले ही कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी और यूपी देख सकते हैं गाइस कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, मृत्यु कैसे हुई थी मैंने आपको बताया कि पोलो खेलते समय, यानी कि चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो क्या है हिंदी में, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर इज डी। देखिए IAS के प्री में पूछा ये सवाल। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि उसे लाहौर में दफनाया गया, उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसका पूरा PDF जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, आप देख लेंगे। और अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए होगा देन प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल सेंड यू देयर इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।